हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। मैं हूं रंजीत। स्वागत है आप सभी का रंजीत केजीएस पर। तो साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पाचन तंत्र से संबंधित कुछ चीजें हम लोग पढ़े थे, सीखे थे। उसमें से पाचन तंत्र को दो भागों में बांट करके हम लोग समझे थे कि पाचन तंत्र को दो भाग में बांट करके हम लोग समझ सकते हैं। तो आज उसी से संबंधित कुछ और चीजें को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग मिल करके कुछ पाचन तंत्र से संबंधित जो जुड़े जितने भी सिस्टम होते हैं, उन सभी सिस्टमों में से कुछ को आज भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथि। तो मित्रों, आहार नाल जो है, आहार नाल के लगभग चार पांच आहार नाल से जुड़े चार पांच अंगों को हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें से आहार नाल में जो है ना, एक मुख गुहा को हम लोग पढ़ेंगे, ग्रास नली को, अमाशय को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को। ठीक उसी प्रकार से दूसरी तरफ देखते हैं तो पाचन ग्रंथि में यकृत को और उसके बाद अग्नाशय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आहार नाल का जो दूसरा पहला अंग जो है, आहार नाल से जुड़े जो पहला अंग है, उस अंग को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, मुख गुहा। तो आइए देखते हैं मुख गुहा क्या है, मुख गुहा किसे कहते हैं, और उससे जुड़े कौन कौन सा अंग होता है, उन चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग मुख गुहा को। मुख गुहा, बकल कैविटी। आज इसी को हम लोग देखेंगे, मुख गुहा क्या होता है। तो साथियों, मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा को हम लोग देखते हैं, मुख गुहा कहते किसी किसको है, तो इसको हम लोग परिभाषा के अनुसार से, परिभाषा के अनुरूप इसको समझते हैं। मुख गुहा कहते किसको है? तो आहार नाल से, आहार नाल का वह भाग, मुख गुहा किसे कहते हैं? आहार नाल का वह भाग जो सबसे ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। मुख गुहा किसे कहते हैं? आहार नाल का वह भाग जो सबसे ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है, जहां से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। इस प्रकार के इस अंग को, आहार नाल से जुड़े उस अंग को हम क्या कहेंगे? मुख गुहा कहेंगे, जहां से भोजन का पाचन शुरू होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मुख गुहा आहार नाल का सबसे ऊपरी हिस्सा जहां से भोजन का भोजन का पाचन भोजन का पाचन शुरू होता है। शुरू होता है मुख गुहा कहते हैं। तो हम लोग मुख गुहा को परिभाषा के अनुसार से समझ लिए हैं। मुख गुहा किसे कहते हैं? आहार नाल का सबसे ऊपरी हिस्सा जहां से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि इससे जुड़े कौन कौन सा अंग होता है जो महत्वपूर्ण मुख मतलब मुख गुहा का महत्वपूर्ण अंग है। उन अंगों को आज हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मुख गुहा से
मुख गुहा से 3 अंग होते हैं। वो प्रमुख 3 अंग कौन कौन होते हैं उसको अब हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख 3 अंग की अगर बात करें तो यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा है, इसको 3 भागों हम लोग बांट सकते हैं। मुख गुहा को 3 भाग में बांट सकते हैं, मतलब 3 भाग में नहीं, मतलब मुख गुहा के जो 3 प्रमुख अंग है उसको हम लोग अलग अलग हिस्सा में बांट करके समझेंगे। तो पहला हम दांत को देखेंगे। पहला दांत, टीथ। दूसरा जीभ, जिसको हम बोलते हैं टंग, TON, टंग। उसके बाद लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसको सैलिवा, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो 3 ये महत्वपूर्ण अंग है, 3 ये महत्वपूर्ण अंग है। एक दांत, मुख गुहा के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण अंग है, एक दांत है, दूसरा जीभ है और लार ग्रंथि है। इन तीनों मुख गुहा के महत्वपूर्ण अंग को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। और अब हम शुरू करते हैं दांत से, उसके बाद देखेंगे जीभ को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लार ग्रंथि पे कि लार ग्रंथि क्या होता है। तो अब इसको एक बार अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब हम यहां से मिटाएंगे, अब दांत से फिर शुरू करेंगे। दांत, दांत अब किसे कहते हैं? दांत को अब हम लोग परिभाषा के अनुसार से समझने का प्रयास करते हैं। दांत किसे कहते हैं? तो दांत कहते हैं मुख गुहा में पाए जाने वाले वह सबसे कठोर अंग जिसके माध्यम से भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उस प्रकार के अंग को, मुख गुहा में पाए जाने वाले उस प्रकार के अंग को हम क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। दांत किसे कहते हैं? मुख गुहा में पाए जाने वाले वैसे कठोर अंग जिसके माध्यम से भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? दांत कहेंगे। देख लेते हैं दांत। मुख गुहा में पाए जाने वाले वह सबसे कठोर अंग तो क्षमा चाहेंगे, कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे थे। दांत को परिभाषित कर रहे थे, दांत को हम लोग समझ रहे थे कि दांत होता क्या है। तो दांत जैसे अभी हमने कहा कि दांत किसे कहते हैं? मुख गुहा में पाए जाने वाले वह सबसे कठोर अंग जिसके जिसके सहायता से
या जिसके द्वारा आप लिख सकते हैं, जिसके सहायता से भोजन के बड़े टुकड़े, भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे 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 टुकड़ों में बांटा जाता है। रुको थोड़ा देर। तो दांत को हम लोग समझ लिए हैं कि दांत किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत के अब सभी प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे, दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के चार मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, दांत के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। दांत के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। वो कौन कौन प्रकार होता है? तो एक एक पहला अगर बात करें तो कृंतक, जिसको बोलते हैं इंसाइजर, INCISOR, इंसाइजर। दूसरा कृंतक हो गया रदनक। जिसको हम लोग बोलते हैं केनाइन। तीसरा, दांत के तीसरा प्रकार की अगर बात करें तो अग्रचवर्णक। जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। चौथा की अगर बात करें तो चवर्णक, जिसको बोलते हैं मोलर। होता है। तो चार प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है कृंतक, जिसको बोलते हैं इंसाइजर, रदनक, केनाइन, अग्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर के नाम से जानते हैं, और चवर्णक जिसको हम लोग मोलर के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने दांत के चार प्रकार को हम लोगों ने समझा कि चार प्रकार का होता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि ये चार प्रकार के ये जो दांत होते हैं, किस दांत का क्या कार्य होता है, एक एक करके आइए हम लोग समझते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं, पहला दांत कृंतक। कृंतक दांत को अगर समझने की अगर बात करें तो कृंतक किसे कहते हैं? वैसे दांत
जिसके सहायता से वैसे दांत जिसके सहायता से भोजन को पकड़ा जाता है, कृंतक कहते हैं। तो कृंतक किसे कहते हैं? वैसे दांत जिसके सहायता से भोजन को पकड़ा जाता है। जैसे हम बात करें, कृंतक होता है जैसे ये आगे वाला जो चार ऊपर से दांत होता है आगे वाला और नीचे वाला चार, तो इसे हम क्या कहते हैं? कृंतक, जिसको इंसाइजर के नाम से जानते हैं। और इसका काम होता क्या है? इसका काम सिर्फ होता है कि कोई भी चीज हम लोग लेते हैं तो उसको पकड़ने का काम करता है, तो इसे कृंतक कहते हैं। इसी में हम लोग लिख लेंगे कृंतक दांत जो होता है ये कृंतक दांतों की कुल संख्या 8 होते हैं। 8 होते हैं। चार जबड़े के ऊपर तथा 4 जबड़े के नीचे। 4 जबड़े के नीचे। तो हम लोग कृंतक दांत को भी हम लोग समझ लिए हैं, इंसाइजर को समझ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करेंगे रदनक के बारे में, यानी कैनाइन के बारे में। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे रदनक के बारे में। रदनक क्या होता है? अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि दांत का दूसरा जो प्रकार होता है रदनक होता है, इसको बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं रदनक को? वैसे दांत जिसके सहायता से भोज्य पदार्थ को चीरा या फाड़ा जाता है। मतलब चीर फाड़ करने वाले दांत को क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। जैसे मैं हाँ, फाड़ा जाता। अब ये रदनक होता क्या है? रदनक जैसे अभी हमने परिभाषा के अनुसार से हमने कहा कि वैसे दांत जिसके सहायता से भोजन को चीर फाड़ किया जाता है, इसको हम समझते हैं। और कि ये हमारे मुख गुहा में ये रदनक की संख्या कितनी होती है उसके बारे में जान लेते हैं।
रदनक दांतों की कुल संख्या 4 होती है। 4 होती है। 2 जबड़े के ऊपर तथा 2 जबड़े के नीचे। तो साथियों हम लोग दांत का जो दूसरा प्रकार है उसे भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दांत के तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, समझेंगे दांत का तीसरा प्रकार क्या होता है। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दांत के तीसरा प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं 3 नंबर देकर के। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दांत के तीसरा प्रकार क्या होता है, अग्रचवर्णक होता है। अग्रचवर्णक जिसको हम लोग प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। अग्रचवर्णक कहते किसे हैं? वैसे दांत जिसके सहायता से भोजन को चबाया जाता है। चबाया जाता है मतलब दांत अग्रचवर्णक उसे कहते हैं, यानी प्रीमोलर उसे कहते हैं जिसके सहायता से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, चबाने मतलब भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। अब देखते हाँ मतलब जिस जिस दांत से हम लोग भोजन को चबाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अग्रचवर्णक कहेंगे। अब हम अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए लिखिए, अग्रचवर्णक दांतों की कुल संख्या, अग्रचवर्णक दांतों की कुल संख्या 8 होते हैं। 8 होते हैं अग्रचवर्णक दांतों की कुल संख्या 8 होते हैं। 4 जबड़े ऊपर तथा 4 जबड़े के नीचे। यहाँ पर एक चीज हम नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग इसको समझेंगे कि 4 जबड़े के ऊपर जो होते हैं तो लेफ्ट साइड मोलरों की संख्या की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड जैसे मुख जो है मतलब ये जबड़ा जो होता है तो लेफ्ट यानी बायां साइड ऊपरी जबड़े में 2 दांत, 2 दांत, निचली जबड़े में 2 दांत, तो टोटल दोनों मिला करके 4 एक साइड हो जाता है, 4 एक साइड हो जाता है, यानी राइट साइड भी 4। अगर हम ऐसे समझते हैं कि ऊपरी जबड़े की अगर बात करते हैं तो उसमें भी 4 होता है और निचली जबड़े की बात करते हैं तो नीचे में भी 4, टोटल मिला करके 8 होते हैं। अभी हमने इसके कार्यों को भी देखा कि अग्रचवर्णक दांतों का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है भोजन को चबाना। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। अब इसको भी अगर चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक लास्ट दांत है जिसको हम लोग चवर्णक के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम
चौथा दांत, जो दांत का जो चौथा प्रकार है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रकार का दांत वो कौन सा है। तो जैसे अभी हमने लिखा कि दांत जैसे मोलर, दांत का जो चौथा प्रकार होता है वो मोलर होता है, सॉरी इसको बोलते हैं चवर्णक बोलते हैं। चवर्णक बोलते हैं जिसको बोलते हैं मोलर बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग परिभाषा के अनुसार से अगर देखेंगे समझेंगे तो इसे भी हम क्या कहते हैं, वैसे दांत जिसके सहायता से भोजन को चबाया या पीसा जाता है। क्या किया जाता है? चबाया या पीसा जाता है। तो लिख लीजिए वैसे वैसे दांत जिसके सहायता से भोजन को चबाया या पीसा जाता है। मोलर कहा जाता है। इसके कार्यों को भी देख लेते हैं और इसकी संख्या को भी देख लेते हैं। कार्य को तो समझ लिए हैं, इसकी संख्या चवर्णक की कुल संख्या 12 होती है। 12 होती है। 6 जबड़े के ऊपर तथा 6 जबड़े के नीचे। जैसे 6 जबड़े के ऊपर सबसे अंदर वाला जो दांत होता है, 3 जबड़े के नीचे, लेफ्ट साइड से जबड़े के नीचे, लेफ्ट साइड से 3 नीचे और लेफ्ट साइड से 3 ऊपर सबसे पीछे में। ठीक उसी प्रकार से राइट साइड में भी यहाँ पे 3 जबड़े के ऊपर और 3 जबड़े के नीचे, तो टोटल मिलाकर के 12 होता है। तो मोलरों की संख्या को भी हम लोग समझ लिए हैं, टोटल संख्या 12। और इसका कार्य को भी देखा कि इससे भोजन को चबाया पीसा जाता है। तो दांत से संबंधित एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि दांत, अगर आप सबके प्रश्न में ये कई बार पूछा जाता है कि मानव शरीर का, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग की बात करें तो क्या होता है? दांत के ऊपरी सतह पर अंग की बात अगर करें तो दांत के ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला, दांत के ऊपरी सतह पाए जाने वाले तत्व होते हैं जिसको हम लोग एनेमिल एनेमिल के नाम से जानते हैं। तो मानव शरीर का सबसे कठोर अगर तत्व की अगर बात करें तो वो दांत के ऊपरी सतह पर होता है जिसको हम लोग एनेमिल के नाम से
जानते हैं। तो साथियों इस वीडियो में यहीं तक अब देखते हैं। उसके बाद जैसे हम लोगों ने मुख गुहा से संबंधित दांत, जीभ और लार ग्रंथि के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। इसमें दांत को समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अ, जीभ जीभ को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को देख करके कुछ जरूर सीखेंगे, और जो कमी इस वीडियो में आप सबको लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप थोड़ा सा मतलब एडवाइस देने का काम करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।